मनचाही बर्थ डेट पर डिलीवरी का बढ़ता चलन। मनचाही बर्थ डेट लेना अब एक आम चलन बन चुका है। सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये चलन जोरों पर है। हजारों युवा दंपत्ति अपने बच्चे के पैदा होने को किसी न किसी यादगार दिन, तारीख या समारोह से जोड़ना चाहते हैं। यह भी एक किस्म का फन हो गया है जिसे युवा दंपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए वह मनचाही तारीखों में बच्चा पैदा करने की जुगत में डॉक्टरों से मिलकर इसकी व्यवस्था करते रहते हैं। भारत में यह चलन एक और नए रुझान की तरफ संकेत करता है। पिछले कुछ सालों में घर, दुकान, नया कारोबार, कोई खास यात्रा और शादी की तरह लोग अब बच्चे की डिलीवरी को भी किसी खास या शुभ लग्न में चाहते हैं। इसी वजह से बच्चों की निश्चित तारीख को डिलीवरी के लिए पहले से ही योजना बनाई जा रही है। हाल ही में एक सर्वे से पता चला है कि कम से कम 35 से 40% के उम्र के दंपत्ति ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा चाहने वाले ज़्यादातर दंपत्ति बड़े शहरों यानी कि महानगरों में ही रह रहे हैं। कुछ मझोले शहरों में भी हैं जो ऐसा चाहते हैं, लेकिन अभी गांव या कस्बों तक इस तरह का रुझान नहीं पहुंचा। एक और बात भी देखने में आई है, आमतौर पर वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब वाले, उनमें भी विशेष तौर पर आईटी और दूसरे सर्विस सेक्टर से जुड़े दंपति इस तरह की तमन्ना ज़्यादा पालते हैं। सवाल है, यह चलन आखिर आया कहाँ से और हमारे देश में इसका रंग ढंग कैसा है? पूरी दुनिया में चलन वास्तव में अमेरिका से आया है। वहाँ पिछले सदी के 30 से 90 के दशकों में देशभक्ति का जज्बा दिखाने के लिए तमाम दंपत्ति 4 जुलाई के दिन अपनी डिलीवरी की प्रोग्रामिंग करते थे। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। युवा दंपत्ति इस दिन अपने बच्चे पैदा करके अपने आप को देशभक्त दिखाने की कोशिश करते रहते थे। धीरे धीरे अमेरिका से यह चलन यूरोप पहुंचा और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में यह पिछले कुछ सालों से जोर पकड़ रहा है, लेकिन भारत में पहुंचते पहुंचते यह फैशन अपने कई आयाम ग्रहण कर चुका है। जैसे हमारे यहाँ मनचाही तारीखों, दिनों और नक्षत्रों में बच्चे की पैदाइश के पीछे सिर्फ अपनी खास खुशी जोड़ना भर नहीं है, बल्कि ज्योतिष आकलन और धार्मिक मुहूर्त भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह है। हमारे यहाँ ज्यादातर मनचाही बर्थ डेट पर पैदा होने वाले बच्चे किसी शुभ धार्मिक दिन, ज्योतिषी लग्न गणना के वाइस होते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, दीपावली या शुभ ग्रह नक्षत्रों पर बच्चों को पैदा करवाने की ख्वाहिश देखी जा रही है। इसके अलावा शादी की सालगिरह, अपना जन्मदिन जैसे तिथियां भी इसके लिए प्राथमिकता में मानी जाती हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञों के मुताबिक मां के गर्भ में 36 हफ्ते तक होने वाले बच्चे का विकास परिपूर्ण हो जाता है, यानी 36 हफ्ते के बाद बच्चे का जन्म किसी भी मनचाही तारीख को कराया जा सकता है। इसमें किसी तरह की बड़ी मेडिकल समस्या नहीं आती, लेकिन सिजेरियन केसों में तो यह आसान होता है, पर नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी आशंका रहती है। कई बार यह कोशिश असफल भी हो जाती है, लेकिन अगर मामला सिजेरियन हो तब कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि मूल नक्षत्र पर पैदा हुआ बच्चा पिता पर भारी पड़ता है, इसीलिए बच्चा जब मूल नक्षत्र पर पैदा होता है तो काफी चिंता जताई जाती है। लेकिन अब जब विज्ञान ने समय से आगे पीछे बच्चे की पैदाइश को संभव बना दिया है, तो लोग मूल नक्षत्र से बचना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर मूल नक्षत्र से पहले बच्चा पैदा होना ना संभव हुआ तो लोग डिलीवरी की तारीख आगे पीछे बढ़वा देते हैं, पर मूल नक्षत्र से बचते हैं। सिजेरियन डिलीवरी होनी हो तब तो डॉक्टर के लिए ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब डिलीवरी नॉर्मल होनी है तो थोड़ी अनिश्चितता रहती है। लेकिन यह अनिश्चितता बामुश्किल 5 से 10% होती है, क्योंकि 36 हफ्तों के बाद नॉर्मल डिलीवरी को भी कुछ निश्चित दवाइयों व इंजेक्शन के प्रयोग से निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टरों का सुझाव यही होता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो डिलीवरी के साथ छेड़छाड़ करना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक बात नहीं है। यह एक किस्म का खतरा है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन जिन्हें किसी खास तारीख का जुनून होता है वह इस तरह के खतरों से नहीं डरते। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।